नमस्कार साथियों, मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थानी भाषा के शब्दों के बारे में। ढेरों शब्द आपके सामने आएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आपने अभी तक मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड हम लेते हैं ठाण। ठाण क्या होता है? पशुओं को चारा डालने का जो लकड़ी का या पत्थर का जो उपकरण होता है उसे हम कहते हैं ठाण। तो ठाण क्या हो गया? एक तरह का उपकरण हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बसेरा। बसेरा बसेरा क्या होता है? बसेरा बसेरा यानी होता है पशुओं को सूखा चारा रखने का जो स्थान होता है ना, उसको बसेरा कहते हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरह का स्थान हो गया, सूखा चारा रखने का या डालने का स्थान। बहुत सारे शब्द हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो जो है उसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप पूरा देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं खूंटा। खूंटा हमें पता है खूंटा क्या होता है। पशुओं को बांधने का जो लकड़ी या पत्थर का जो हम स्तंभ रोपते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? खूंटा कहते हैं। तो ये एक तरह का स्तंभ है। हथड़ी। हथड़ी हथड़ी क्या होता है? ये भी एक पात्र हो गया, मिर्च मसाले रखने का पात्र। तो मिर्च मसाले जिसमें रखे जाते हैं उसको हथड़ी कहते हैं। एक हम बात करते हैं कांसो। कांसो कह सकते हैं, कांसो, या इसी का एक और नाम है परोसा। परोसा, कांसो कह दो या परोसा कह दो। जब भोजन में आमंत्रित व्यक्ति जब भोजन करने नहीं आता है तब उसके घर पर जो भोजन भेजते हैं उसको हम कांसो कहते हैं या उसको परोसा कहते हैं। एक फिर हम बात करते हैं गाड़ूलो। क्या बात कर रहे हैं हम? गाड़ूलो। गाड़ूलो कह दो, या इसी को कह सकते हैं गुड़ुलो। इसी को गुड़ुलो भी कहते हैं। गाड़ूलो या गुड़ुलो एक ही बात है। तीन पहियों की जो बच्चे के लिए चलाने की जो गाड़ी होती है, जिससे वो चलना सीखता है, उसको हम गाड़ूलो या गुड़ुलो कहते हैं। फिर हम बात करते हैं ढींगरा। ढींगरा क्या होता है? ढींगरा नया शब्द है, ढींगरा। ढींगरा यानी होता है पशुओं के गले में जो हम लटकाते हैं लकड़ी का टुकड़ा, जिससे क्या होता है कि पशु भागने से रुकता है। पशुओं को भागने से रोकने के लिए उनके गले में जो लकड़ी का टुकड़ा लगाते हैं उसको ढींगरा कहते हैं। एक शब्द आपके सामने आता है गटुलियो। गटुलियो गटुलियो यानी होता है पत्थर से बनी हाथ की छोटी चक्की। हाथ की जो छोटी चक्की होती है जो पत्थर की बनी होती है उसको गटुलियो कहते हैं। एक तो होता है डांगड़ी रात। डांगड़ी रात डांगड़ी रात यानी होता है कि जब तीर्थ यात्रा से जब कोई व्यक्ति लौटता है और उसके बाद जो रात्रि जागरण किया जाता है उसको डांगड़ी रात कहते हैं। एक आता है टोड़ियो। टोड़ियो हमें पता है क्या होता है? ऊंट का बच्चा होता है टोड़ियो। टोड़ियो यानी ऊंट का बच्चा। नूजना। एक होता है नूजना। नूजना नूजना यानी क्या होता है कि जब गाय का दूध निकाला जाता है तब उसके पैरों को जिस रस्सी से बांधा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नूजना कहते हैं। एक होता है ढोकला। ढोकला कह दो, या हम क्या कह सकते हैं? चोलसा। ढोकला या चोलसा एक ही बात है। पशुओं को चारा डालने का जो साधन होता है उसको हम ढोकला कह सकते हैं या हम चोलसा कह सकते हैं। एक होता है बटेवड़े। बटेवड़े 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 कह दो या पिंडारा कह दो। बटेरे कह सकते हैं या पिंडारा कह सकते हैं। यानी कि जो गांव में क्या होता है कि गोबर से जो हम थेपते हैं, जैसे उपले थेपते हैं, थेपड़ी हो गया, कंडे हो गए, छाने हो गए, तो उनको साल भर सुरक्षित रखने के लिए जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? बटेवड़े कहते हैं या हम कहते हैं पिंडारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोड़ो। लोड़ो लोड़ो क्या होता है? ये मिर्च मसाले पीसने का जो सिलबट्टा होता है उसे हम लोड़ो कहते हैं। उसके बाद वर्ड है आपके सामने डाली। ढाली। ढाली होता है चारा ले जाने के लिए, लाने के लिए जो बड़ा सा उपकरण होता है तो उसको हम कहते हैं ढाली कहते हैं। तो ढाली भी एक तरह का उपकरण हो गया। नेक्स्ट है लोहड़ी। लोहड़ी होड़ी लोहड़ी यानी कि छोटी पत्नी, सेकंड वाइफ। छोटी वाइफ या छोटी पत्नी को हम क्या कहते हैं? लोहड़ी कहते हैं, सेकंड वाइफ। गीलड़ी।
गीलड़ी, गीलड़ी, घी रखने का पात्र छोटा सा होता है जिसमें हम घी रखते हैं, उसको गीलड़ी कहते हैं। नेक्स्ट होती है लाड़ी। लाड़ी हमें पता है नवविवाहित वधू, नवविवाहित जो वधू होती है उसको हम लाड़ी कहते हैं। रीस, रीस तो हमें पता है गुस्सा, रीस यानी क्या होता है गुस्सा। फिर हम बात करते हैं बागर की। बागर यानी क्या होता है? बागर यानी होता है कि चारे या घास का चुना हुआ जो गोल ढेर होता है ना, ढेर, उसको हम बागर कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तांती। तांती क्या होती है? तांती क्या होती है, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके गले में कच्चे सूत की या मोली का धागा बांधते हैं, जो कि देवता की जोत के ऊपर से घुमाकर और उसके गले में बांधा जाता है, उसे हम तांती कहते हैं। जाजम, जाजम तो हमें पता है बिठाने के में काम आती है, जमीन पर बिछाने का लंबा चौड़ा जो मोटा वस्तु होता है उसे हम जाजम कहते हैं। आलंग, देखिए नया वर्ड है आलंग। आलंग क्या होता है? चारा ले जाने के लिए जो बड़ा सा जो कपड़ा बंधा होता है जिसमें चारा हम बांधते हैं, उसको आलंग कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिलौनी। बिलौनी कह दो या बिलौनी कह दो। छाछ बनाने का जो मिट्टी का मटका होता है उसको हम बिलौनी कहते हैं। नेक्स्ट है सींकलो। सींकलो, सींकलो क्या होता है? सींकलो क्या होता है? दही मथने के लिए जो लोहे का कुंदा लगा हुआ होता है, जो मथानी के साथ में लगने वाला जो लोहे का कुंदा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सींकलो कहते हैं। झावनी, झावनी क्या होता है? झावनी, नया वर्ड है झावनी। झावनी क्या होता है? दूध गर्म करने या दही जमाने का जो बर्तन होता है उसे हम झावनी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं ढेरिया। नया शब्द है ढेरिया। ढेरिया क्या होता है? गांव में क्या होता है कि रस्सी, डोरी या जो भी दरी बनाने के लिए जो काम में लिया जाता है ना, लकड़ी का उपकरण, उसको ढेरिया कहते हैं। फिर हम बात करते हैं नेड़ी। नेड़ी क्या होता है? नेड़ी, नेड़ी होता है छाछ भिगोने के लिए लकड़ी का जो स्तंभ लगाते हैं उसको नेड़ी कहते हैं। फिर होता है झेरना। झेरना के दो या रही एक ही बात है। झेरना के दो या रही के दो एक ही बात है। झेरना या रही क्या होता है? ये होता है छाछ भिगोने में काम आता है। ये भी एक तरह का क्या हो गया? उपकरण हो गया। ये भी एक तरह का उपकरण ही है, छाछ भिगोने के काम आता है। नेक्स्ट बात करते हैं राम जारो। राम जारो, राम जारो, राम जारो। टोंटीदार जो जलपात्र होता है, टोंटीदार जलपात्र। टोंटीदार क्या होता है? जलपात्र, पानी पीने का पात्र, तो उसको राम जारो कहते हैं। फिर है झालरो। झालरो, झालरा भी कहते हैं इसको। बड़ा कुआं होता है जिसके चारों ओर क्या बनी होती है? सीढ़ियाँ बनी होती है, उसको झालरो कहते हैं। उसके बाद है नेता। नेता के दो या नेत्रा के दो एक ही बात है, नेता या नेत्रा। झेरने को घुमाने की जो रस्सी होती है उसको नेता या नेत्रा कहते हैं। उसके बाद होता है छाणो। एक वर्ड है छाणो। छाणो का मतलब होता है सूखा हुआ गोबर, उसको क्या कहते हैं? छाणो कहते हैं। एक है बरसाली। एक वर्ड आपके सामने आया है बरसाली। बरसाली क्या होता है? मकान के अंदर घुसते ही जो फर्स्ट रूम होता है ना, उसको बरसाली कहते हैं। कौन सा रूम है? मकान के अंदर जैसे हम एंट्री करते हैं और पहला कमरा जो आता है उसको बरसाली कहते हैं। फिर है नांगला। एक वर्ड आता है नांगला। नांगला क्या होता है? नेड़ी व नेत्रा में डालने की जो रस्सी होती है उसको नांगला कहते हैं। तो ये भी क्या हो गई? एक तरह की रस्सी हो गई। फिर है लूणियो। लूणियो तो हमें पता ही है, लूणियो क्या होता है? मक्खन। लूणियो यानी मक्खन। लूणियो यानी मक्खन। बांदरवाल। बांदरवाल हमें पता ही है, मांगलिक अवसरों पर जो हमारे घरों में लगाते हैं हम, लंबी झालर जो लगाते हैं पत्तों की, उसको बांदरवाल कहते हैं। फिर एक वर्ड आता है छाजलो। छाजलो, छाजलो यानी क्या होता है? अनाज साफ करने का जो उपकरण होता है तो उसको हम छाजलो कहते हैं। अनाज को हम क्या करते हैं? उससे साफ करते हैं। एक शब्द है आपके सामने झावण। झावण यानी क्या होता है? झावण हमें पता ही है, दूध से दही बनाने में जो छाछ हम काम में लेते हैं उसको क्या कहते हैं? झावण कहते हैं। फिर है बेवणी। एक वर्ड है आपके सामने बेवणी। बेवणी यानी क्या होता है? बेवणी यानी होता है चूल्हे के सामने जो चौकोर स्थान होता है जहाँ पर राख रखते हैं हम,
उसको बेवड़ी कहते हैं। फिर है थली। थली यानी क्या होता है, घर के दरवाजे का जो स्थान होता है उसको थली कहते हैं। घर का दरवाजा है, वहाँ पे जो स्थान है उसको थली कहते हैं। फिर है एक शब्द है आपके सामने नातड़ों। नातड़ों यानी होता है पानी छानने का वस्त्र। पानी जिससे हम छानते हैं उसको नातड़ों कहते हैं। फिर है धमेड़ो। धमेड़ो एक शब्द है, धमेड़ो धमेड़ो धमेड़ो। धमेड़ो यानी क्या होता है, दही मथने पर जो आवाज़ आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, धमेड़ो कहते हैं। तो ये क्या हो गई, एक तरह की आवाज़ हो गई। अब हम बात करने वाले हैं कोटला की। एक शब्द आपके सामने आने वाला है, कोटला। कोटला। कोटला यानी क्या होता है, अनाज रखने का जो मिट्टी का उपकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोटला कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का उपकरण हो गया। ये भी क्या हो गया, एक तरह का आपके सामने उपकरण हो गया। तो ध्यान रखिएगा, कोटला एक क्या हो गया, उपकरण है। इसके बाद बात करते हैं जरबा। जरबा शब्द आता है। जरबा क्या होते हैं, 1.25 हाथ लंबे होते हैं, जो कि पशु की खाल से बने हुए जूते होते हैं। तो जरबा यानी जूते, ये तो मैं पता है वैसे, जरबा यानी जूते होते हैं। उसके बाद एक वर्ड आपके सामने आता है ओबरी। ओबरी क्या होता है, ओबरी। ओबरी होता है कि अनाज या उपयोगी सामान रखने के लिए जो मिट्टी का जो पात्र होता है ना, बड़ा सा, उसको ओबरी कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया, पात्र हो गया एक तरह से। एक शब्द आपके सामने आता है ढूमला। ढूमला कागज़ की लुगदी से बना हुआ होता है, जो कि आटा रखते हैं उसमें हम। कागज़ की लुगदी का एक बड़ा सा पात्र होता है, इसमें आटा रखते हैं, उसको ढूमला कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया, पात्र हो गया। किसका बना होता है, कागज का या लुगदी का कह सकते हैं अपन, लुगदी का। एक होता है गोर शब्द। गोर, बाड़ा। गायों को जहाँ पर रखते हैं उसको गोर कहते हैं, गायों को रखने का बाड़ा। एक शब्द है आपके सामने कुलड़ी। कुलड़ी यानी क्या होता है, गोबर रखने का जो ढेर होता है उसे हम कुलड़ी कहते हैं। तो गोबर रखने का जो ढेर होता है उसे कुलड़ी कहते हैं। एक होता है अलगनी। अलगनी कह दो, या फिर हम कह सकते हैं इसको अरगनी। अरगनी भी कह सकते हैं, अलगनी या अरगनी। कपड़े सुखाने के लिए जो रस्सी का, हम जिस रस्सी का उपयोग करते हैं उसको अलगनी कहते हैं। बलीता। बलीता तो हमें पता है, ईंधन के रूप में जो लकड़ी का प्रयोग करते हैं उसको हम बलीता कहते हैं। परिंडो हमें पता है कि पानी पीने के लिए जो ताक बनाई जाती है उसको परिंडा कहते हैं। केलड़ी। केलड़ी क्या होता है, केलड़ी रोटी पकाने के लिए मटकी फोड़कर जो तवा बनाते हैं उसे हम केलड़ी कहते हैं। तो किसका हो गया, मटकी फोड़कर जो बनाया गया तवा होता है उसको केलड़ी कहा जाता है। चाटू। चाटू क्या होता है, सब्जी आदि हिलाने के लिए जो लकड़ी का एक उपकरण होता है, जिससे हम राब हिलाते हैं, सब्जी हिलाते हैं, उसको चाटू कहते हैं। एक होता है कचोला। कचोला क्या होता है, कचोला वो होता है जो दूध या छाछ या फिर जो पीतल कांसे का बना होता है, जिसमें हम दूध, छाछ या फिर कोई खाने का सामान रखते हैं, उसको हम कचोला कहते हैं। तो कचोला भी इम्पोर्टेंट है। फिर एक वर्ड आता है खीस। खीस क्या होता है, गाय भैंस ब्याने के बाद जो पहली बार जो दूध निकाला जाता है, फर्स्ट टाइम दूध, पहली बार का जो दूध निकाला जाता है उसको खीस कहते हैं, ब्याने के बाद। खागला। खागला, खागला तो हमें पता ही है, जिसको हम कुट्टी भी कहते हैं। पशुओं को डालने का सूखा चारा होता है उसको खागला कहते हैं। बाजोट। बाजोट हमें पता है, बाजोट क्या होता है। तो इस तरह से चौकोर पाटा होता है जिस पर चाय पाए लगे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जिससे हम बात करते हैं जूडो। जूडो क्या होता है, जूडो हल खींचते समय ऊंट के पीछे पीछे जो पीठ के पीछे जो बांधने का जो सामान होता है उसको हम क्या कहते हैं, जूडो कहते हैं। ऊंट के पीछे, ध्यान रखिएगा, ऊंट की पीठ के पीछे, ऊंट की पीठ के पीछे जो सामान बांधते हैं ना उसको जूडो कहते हैं। एक शब्द आता है कुश। क्या आता है, कुश। हल में नीचे की तरफ लगने वाला लोहे का जो नुकीला औजार होता है ना उसको कुश कहते हैं। तो नीचे की तरफ जो लगता है नुकीला औजार उसे हम कुश कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कुश। एक वर्ड है आपके सामने दावना। दावना क्या होता है, दावना ऊंट को चढ़ने के लिए छोड़ते समय उसके पैरों में क्या बांधते हैं, पैरों में रस्सी बांधते हैं, पैरों की रस्सी,
तो उसको दामना कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पैरों की रस्सी जो होती है किसके पैरों में, ऊंट के पैरों में, तो उसको क्या कहते हैं, दामना कहते हैं। जोत, जोत क्या होता है, जोत क्या होता है, ऊंट या बैल, ऊंट या बैल के कंधे पर जो चमड़े का पट्टा होता है, चमड़े का पट्टा, चमड़े का पट्टा, उसको जोत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऊंट या बैल पट्टा, पट्टा, उसको जोत कहते हैं। फिर हम बात करते हैं भूण। भूण क्या होता है, भूण लकड़ी या लोहे का चरखानुमा उपकरण होता है जिससे हम पानी खींचते हैं, तो पानी खींचने का उपकरण होता है, भूण कहते हैं उसे। एक होता है हंकई, हंकई शब्द, हंकई, हंकई क्या होता है, हंकई फसल काटने के बाद क्या होता है, फसल काटने के बाद खेत में हल चलाकर बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है ना, तो उसको हंकई कहते हैं। तो ये क्या हो गई, एक तरह से प्रक्रिया हो गई, हंकई बीज बोने की प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट है ये भी, सारे शब्द इंपॉर्टेंट है। एक होता है लाव। लाव क्या होता है, बूंद पर चढ़ाकर पानी खींचने का एक मोटा रस्सा होता है, उसको लाव कहते हैं, मोटा रस्सा। बूंद पर चढ़ाने के बाद जो मोटा रस्सा होता है ना, उसको लाव कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लाव। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हम आपके सामने ला रहे हैं। चड़स, चड़स तो हमें पता है, चड़स क्या होता है, चड़स, चड़स शब्द, चड़स क्या होता है, लाव द्वारा, वापस इसके द्वारा, लाव द्वारा, लाव के द्वारा कुएं से पानी निकालने का एक चमड़े का बड़ा पात्र होता है, तो चमड़े का पात्र, तो चमड़े का पात्र जो होता है उसको हम चड़स कहते हैं। तो लाव के द्वारा उसको खींचा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ढियाना। ढियाना क्या होता है, ढियाना, ढियाना होता है कुएं की पाल, जहाँ से चड़स से पानी उंडेला जाता है, तो ये पाल होती है, कुएं की पाल है जहाँ से उंडेलते ना पानी, वो उसको ढियाना कहते हैं, ढियाना। नेक्स्ट है खटालिया। खटालिया क्या होता है, खटालिया, खटालिया कह दो या पलाना, पलाना कहने पर तो समझ में आ जाएगा, पलाना यानी ऊंट को कसने का जो साधन होता है, तो उसको पलाना कहते हैं। तो ऊंट को कसने का साधन है ये, लकड़ी का होता है, लकड़ी की गाड़ी खींचते समय जब ऊंट को कसते हैं ना उससे, तो उसको खटालिया कहते हैं या उसको पलाना कहते हैं। नेक्स्ट है तंगड़। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है तंगड़। तंगड़ के दो या पट्टिया के दो, तंगड़ के दो या पट्टिया के दो, एक ही बात है। ऊंट को हल में जोतते समय जो साज सज्जा की जाती है, साज सज्जा, उसको तंगड़ कहते हैं। साज सज्जा जो की जाती है उस ऊंट पर, उसको तंगड़ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आता है कस्सी। कस्सी क्या होता है, कस्सी, कस्सी होता है कि फसल को खोदने व खरपतवार काटने का साधन है। फसल को जब खोदा जाता है या फिर कोई खरपतवार है उसको जब काटा जाता है तब उसको कस्सी कहते हैं। नेक्स्ट है जेली। जेली क्या होता है, जेली लकड़ी का सींगदार उपकरण होता है, ये लकड़ी का उपकरण होता है, सींगदार उपकरण है लकड़ी का, उसको जेली कहते हैं, सींगदार उपकरण, इसको जेली कहा जाता है। नेक्स्ट है दंताबी। क्या वर्ड है, दंताबी। दंताबी क्या होता है, दंताबी होता है लकड़ी का दांतेदार उपकरण होता है जिससे क्यारी बनाई जाती है। क्या बनाते हैं हम, क्यारी बनाते हैं, उससे हम दंताबी कहते हैं, क्या कहते हैं, दंताबी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने गोपियाँ। कौन सा वर्ड है, गोपियाँ। गोपियाँ क्या होता है, जानवरों को डराने के लिए पत्थर आदि फेंकने का जो साधन होता है उसको गोपियाँ कहते हैं। किसको डराने के लिए, जानवरों को डराने के लिए एक तरह का उपकरण होता है जिसको गोपियाँ कहते हैं। एक होता है, नया शब्द है आपके सामने, ओरना। ओरना क्या होता है, ओरना कह दो, ओरना कह दो, बीज डालने का जो साधन होता है उसको उपकरण कहते हैं। क्या होता है कि हल पर इसको बनाते हैं और यह बीज डालने के काम में आता है। तो हल पर बीज डालने के काम आता है, उसको हल पर कस देते हैं, तो हल पर इसको कसा जाता है, हल पर इसको किया जाता है, कसते हैं, और कसने के बाद ये बीज डालने के काम आता है। नेक्स्ट है बादी। नेक्स्ट उपकरण का नाम है बादी। चमड़े की रस्सी नुमा पतली पट्टी, चमड़े की होती है और ये पतली पट्टी होती है, पतली पट्टी होती है, चमड़े की बनी हुई होती है, जिसको बादी कहते हैं। निनाण। निनाण क्या होता है, निनाण। निनाण यानी क्या होता है, फसल से खरपतवार को हटाना। जब खरपतवार को हटाते हैं, खरपतवार हटाना क्या कहलाता है, निनाण कहलाता है, निनाण। सूड़। सूड़ क्या होता है, सूड़। सूड़ यानी होता है फसल बोने से पहले
फसल बोने से पहले खरपतवार को हटाते हैं तो उसको सूड़ कहते हैं। ये कब होता है फसल बोने से पहले, फसल बोने से पहले, फसल बोने से पहले जो खरपतवार हटाते हैं उसको सूड़ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। सूड़ के बाद हम बात करते हैं पांतिया। पांतिया, पांतिया क्या होता है? पांतिया यानी होता है कि फसल को पानी पिलाते समय किसान द्वारा हाथ में जो डंडा रखा जाता है, हाथ में रखा जाने वाला क्या होता है? ये डंडा होता है पानी पिलाते समय, उसको हम पांतिया कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोपालिया। कौन सा वर्ड है आपके सामने? गोपालिया। एक वर्ड आता है गोपालिया। गोपालिया क्या होता है? बाजरे की फसल काटने का उपकरण। तो बाजरे की फसल को जिससे काटा जाता है उसको हम गोपालिया कहते हैं। नेक्स्ट है पाला। पाला झाड़ी के पत्ते होते हैं जिनको बकरी को खिलाया जाता है। तो बकरी को जो खिलाते हैं, बकरी को खिलाते हैं उसको पाला कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बकरी को जो खिलाते हैं उसको पाला कहते हैं। झाड़ी के पत्ते होते हैं ये, उसको पाला कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बोजी। बोजी क्या होता है? बोजी, बोजी होता है खेजड़ी का बाल रूप। खेजड़ी का जब बाल रूप होता है, छोटा रूप होता है, खेजड़ी, खेजड़ी का बाल रूप, उसको हम क्या कहते हैं? बोजी कहते हैं, बोजी। नेक्स्ट होता है खला। खला, खला कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं खक्का, खक्का भी कह सकते हैं। फसल को निकालने का जो स्थान होता है उसको खला कहते हैं, फसल को निकालने का स्थान। नेक्स्ट है खारिया। बहुत अच्छे वर्ड है ये। नेक्स्ट है खारिया। खारिया क्या होता है? खारिया यानी होता है चने के पत्तों का चारा। तो चने के पत्तों का जो चारा होता है उसको खारिया कहते हैं। नेक्स्ट है सट्टी। सट्टी क्या होता है? सट्टी होता है बाजरे की बाली। बाजरे की जो बाली होती है उसको सट्टी कहते हैं, बाजरे की बाली, सट्टी। नेक्स्ट है दांगी। दांगी गेहूं या जौ की जो बाली होती है उसको कहते हैं, दांगी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये गेहूं की बाली है, गेहूं या जौ की बाली, उसको दांगी कहते हैं। और जो बाजरे की जो बाली होती है उसको सट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है कड़बी। कड़बी, कड़बी बाजरे की फसल के जो तने होते हैं या फिर चारे का समूह, हम कह सकते हैं बाजरे के चारे का समूह जो है वो कड़बी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नीरनी। नीरनी क्या होता है? नीरनी, नीरनी यानी होता है मूंग या मोठ का चारा। मूंग या मोठ का जो चारा होता है, मूंग या मोठ का चारा, उसको हम नीरनी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। चकमक सोइता। चकमक क्या होता है? चकमक, चकमक सोइता, चकमक सोइता पूरा शब्द है। किसान द्वारा आग जलाने का प्राचीन पत्थर है, तो हमें पता ही है किसान प्राचीन पत्थर है चकमक। पटवास, एक वर्ड आता है पटवास। पटवास क्या होता है? पटवास यानी होता है जुती हुई भूमि को समतल करने के लिए जो लकड़ी का जो फंटा होता है उसको हम पटवास कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि भूमि जो होती है वो समतल हो जाती है। उसके बाद है मेड़। मेड़ हमें पता है क्या होती है? खेतों को अलग अलग करने के लिए छोटी छोटी जो दीवारें होती है उसको मेड़ कहा जाता है। और एक शब्द आता है लावणी। लावणी क्या होता है? लावणी फसल पकने के बाद की जाने वाली जो कटाई होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? लावणी कहते हैं। तो इस तरह से ये शब्द हो गए। चलिए अब आगे शब्दों की बात करते हैं। नए शब्द हम लेते हैं और शब्द लेते हैं। शब्द आता है सिरावण। कौन सा शब्द आता है? सिरावण। सिरावण यानी क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह का नाश्ता या फिर पिछली शाम का जो बचा हुआ भोजन होता है उसको हम सिरावण कहते हैं। तो हम बात कर सकते हैं नाश्ते के लिए सिरावण, या तो सुबह का हो गया या फिर अगर शाम का कुछ बचा हुआ है तो उसको सुबह खाना सिरावण कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्यालू। ब्यालू के दो और कलेवा के दो। ब्यालू के दो या कलेवा के दो। शाम के भोजन को तो हम क्या कहते हैं? दोनों अलग अलग है। ये तो होता है शाम का भोजन, शाम का भोजन को तो ब्यालू कहते हैं। और सुबह का भोजन, ये सुबह का भोजन है, सुबह के भोजन को हम क्या कहते हैं? कलेवा कहते हैं। तो ये भोजन के लिए शब्द काम में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लापसी। लापसी को सीरा भी कहते हैं, तो ये तो हमें पता है। लापसी क्या होती है? गेहूं का जो आटा होता है उसको घी में भूनकर गुड़ या चीनी जो मिला के जो बनाते हैं उसको लापसी कहते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सोगर। सोगर क्या होता है? सोगर, सोगर बाजरे के आटे से बनी मोटी रोटी जो आखिरी से की जाती है, तो ये बाजरे से बनती है, ध्यान रखिएगा, बाजरे की रोटी बाजरे से बनती है, सोगर। नेक्स्ट होता है घाट। घाट क्या होता है? घाट मक्का या बाजरे का मोटा आटा जो पानी या छाछ में पकाते हैं ना, तो उसको घाट कहते हैं। नेक्स्ट है खाटा। खाटा तो हमें सबको पता है, इसको ही कड़ी कहते हैं। खाटा के दो, कड़ी के दो, बेसन को छाछ में मिलाकर जो बनाते हैं उसको कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं धानी। धानी क्या होता है? धानी मिट्टी को गर्म करके उस पे सिके हुए जौ के दाने जो होते हैं उसको धानी कहते हैं। तो मिट्टी को गर्म करने के बाद जो जौ के दाने सीखते हैं उसको कहते हैं। और भूंगड़ा, ये भी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, भूंगड़ा बहुत प्रचलित शब्द है। गर्म मिट्टी में सिके हुए चने जो होते हैं उसको भूंगड़ा कहते हैं, सिके हुए चने भूंगड़ा। उसके बाद बात करते हैं नुक्ती। नुक्ती भी एक कॉमन शब्द है। नुक्ती क्या होती है? खाने में काम आती है। बेसन के छोटे छोटे दाने होते हैं और चाशनी में पीस कर उनको बनाया जाता है, उनको क्या कहते हैं? उनको नुक्ती कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुगरी। गुगरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक प्रचलित शब्द है गुगरी। तो चने और गेहूं को पानी में उबाल कर व्यंजन बनाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो है वो लड़की पैदा होने पर बनाई जाती है। लड़की पैदा होने पर, जब लड़की पैदा होती है तब घुघरी बनाई जाती है। नेक्स्ट है कांजिया। कांजिया क्या होता है? कांजिया गाजर के छोटे छोटे टुकड़ों को उबालकर मिर्च मसाले लगाकर जो सब्जी बनाई जाती है उसको कांजिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बटलिया। बटलिया क्या होता है? बटलिया, बटलिया होता है गेहूं के आटे के लोहे बनाकर जो सर्दियों में दाल के साथ जो उबाले जाते हैं ना, उसको बटलिया कहते हैं। नेक्स्ट है बरिया। बरिया क्या होता है? बरिया मोठ या चने को पानी में उबालकर नमक मिर्च मसाले से जो बनाते हैं उसको बटलिया कहते हैं, बरिया कहते हैं, सॉरी। दूनी, एक और वर्ड है आपके सामने, दूनी। मैदे का हलवा, जैसे मैदे की तुलना में दुगुना घी डालते हैं, घी डबल डालते हैं, ये ध्यान रखिएगा, तो उसको दूनी कहते हैं। तो इस तरह से ये सब शब्द हम आपके सामने लेकर आए हैं, बहुत सारे शब्द हमने आपको करवाए हैं। तो मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आपकी किसी तरह की क्वायरी है तो हमें मैसेज करें। धन्यवाद।